कक्षा के विद्यार्थी को आईटी के एग्जाम में बैठा दिया है, और ये बहुत ईश्वर की कृपा है, गुरु जी के आशीर्वाद से। गुरु जी के सामने पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है, तो कुछ गलती हो जाए तो गुरुदेव क्षमा करेंगे और आप सब भी क्षमा करेंगे। सभी को नमन करते हुए कुछ गुरु महिमा पे ही बोले, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आ रही है और गुरु की महिमा को अगर सीखना है तो पार्वती जी से सीखें। जब शिव जी उन्हें ये बताते हैं कि एक बार नारद जी को श्राप मिला था नारायण से, इसलिए भी भगवान को राम अवतार लेना पड़ा, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि गुरु ने ऐसा क्या किया था, गुरु को कैसे सम्मान दिया जाता है, ये माता पार्वती जी हमें सिखा रही है। उन्होंने शिव जी से ये पूछा कि नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि उन्होंने गुरु को श्राप दिया, या गुरु को ऐसा वरदान दिया, या गुरु पे क्रोध किया, या गुरु ने उनको क्या ऐसा कहा। ये उन दोनों का बड़ा अच्छा संवाद है, बहुत बड़ा संवाद है। तो आज हमें इतने लंबे में तो नहीं जाना, लेकिन क्या अपराध किया था रमापति ने कि मेरे गुरु ने उन्हें श्राप दिया। उन्होंने गुरु की गलती नहीं पूछी, उन्होंने नारायण की गलती पूछी। इससे बड़ा गुरु का और क्या सम्मान होगा। गुरु का सम्मान सबसे पहले यहीं से सीखें। गुरु को प्रणाम कैसे किया जाता है, तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में कई दोहों में, कई श्लोकों में और कई चौपाई में हमें ये बताया है। और मैं तो कुछ भी नहीं थी, मैं तो आज अपने और अपने गुरु की ही चर्चा करूंगी। मुझे ABC कुछ नहीं आता था। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, ये मैं नहीं बैठी हूँ, ये मेरे गुरु का सम्मान है, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, ये मेरे गुरु की कृपा है। तो मैं कैसी हूँ और मुझे गुरु ने क्या बनाया है, तो ये मैं आपको सुनाती हूँ। मैं लिख के लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेमोरी में भी फर्क पड़ जाता उम्र के साथ साथ। ये गुरु को समर्पित है, और गुरु ने इस मिट्टी को कैसे रंगा है, ये भाव दर्शाता है। इस कोरे कागज पे गुरु कलम चलाई है, इस कोरे कागज पे गुरु कलम चलाई है। और जहाँ मैं बैठी हूँ, सतपथ की राह गुरु तूने दिखलाई है, सतपथ की राह गुरु तूने दिखलाई है। कागज पे गुरु कलम चलाई है। माँ क्या करती है? माँ हमारी पहली गुरु है। माँ हमें क्या सिखाती है? माँ हमें लोकाचार सिखाती है, संबंध बताती है सांसारिक। ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, बहन है, दादा है, दादी है, सारे सांसारिक रिश्ते माँ बताती है। और जब माँ गुरु के चरणों में हमें भेज देती है, सौंप देती है, तो जो भगवान से रिश्ता है वो राह हमें गुरु बताते हैं। माता ने जन्म दिया, गुरुवर को सौंप दिया। माता ने जन्म दिया, गुरुवर को सौंप दिया। अज्ञान अंधेरों का क्षण भर में लोप किया।
और मुझे ज्ञानी नहीं बनना। जब ज्ञानी बन जाते हैं तो गुरु बहुत दूर हो जाते हैं। हमें तो नादान बनना है, अज्ञानी बनना है। जब बच्चा छोटा होता है वो ब्रश जब तक नहीं पकड़ना सीखता, माँ अपने हाथों से ब्रश करवाती है। पहली बार जब माँ देख लेती है कि बच्चे ने ब्रश पकड़ लिया है, माँ कहती है अभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत है, जा अपने आप कर। तो हमें ऐसा ज्ञानी नहीं बनना। हम तो वही नादान रहेंगे कि गुरु हमें कलम लेके और लिखना सिखाए, उंगली पकड़ के चलना सिखाए और भगवान की राह दिखाए। सत्कर्म सरल भाषा गुरु ने सिखलाई है, इस कोरे कागज पे गुरु कलम चलाई। हम बहुत अज्ञानी हैं। राम जी ने क्यों नहीं होरा किया केवट का? क्योंकि समुद्र से पार, गंगा को पार करना हो, समुद्र को पार करना हो, गंगा की लहरों को पार करना हो, नाव तो है। क्या नाव रहने से आप गंगा पार हो जाओगे? आपको केवट की जरूरत पड़ेगी। क्या राम गंगा पार नहीं हो सकते थे? जो भव से पार करने वाले हैं वो क्यों केवट का निहोरा कर रहे हैं? भगवान नर लीला कर रहे हैं, उस लीला में वो अपने आप को ब्रह्म नहीं मान रहे हैं। केवट धन्य है। उसी तरह कहते हैं कि ईश्वर तो तेरे पास है। कहाँ है पता है? ये रास्ता ईश्वर का साक्षात हमें गुरु करवाते हैं। और जब तक गुरु नहीं होते हमें नहीं मालूम कि हमारे पास गुरु है। कहते हैं कि क्यों तो उदास होता है, क्यों बावरा तो उदास मन लिए फिर रहा है? जब गुरु का हाथ तेरे सर पे है, जब गुरु की कृपा तेरे साथ में है। कहते हैं कि क्यों होता है तो उदास, पल पल क्षण क्षण तो गुरु को याद कर। कबीरदास जी ने भी कहा है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता। और गुरु की उपमा क्या कहें, उसके लिए शब्द नहीं है। कहते सब धरती कागज करूं, कलम करूं बलमा, और साथ सिंध स्याही करूं, उपमा लिखी न जाए। पूरी धरती को भी अगर कागज बना ले तो भी कम है। मन को लेखनी बना ले और साथ सिंध को स्याही बना ले, गुरु की उपमा तो भी नहीं बताई जा सकती, तो भी नहीं लिखी जा सकती। तो गुरु तो ऐसे होते हैं, गुरु बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। ये वही गुरु हैं जो मेरे पास आते थे और मैं इनका कभी सम्मान नहीं किया। मैंने सम्मान नहीं किया, लेकिन गुरु ने मेरे मान रखने में कभी कमी नहीं रखी। मुझे आज भी वो दिन याद है कि गुरुजी ने जब मुझे ये शब्द कहे थे, अब मुझे लाली आदेश मिल गया है, तू अपने आप आती है इस मार्ग में या मैं अपने योग बल से लेके आऊं। और जब गुरु के ये शब्द मुझे मिले, उस दिन मैं बहुत रो रही थी और मैं मंदिर में जाकर बैठी थी कथा सुनने के बाद कि आज मैं घर तभी जाऊंगी जब मुझे ईश्वर की तरफ से कोई संदेश आएगा। और तभी मेरे घर से किसी ने आके कहा कि घर पे गुरुजी आए हुए। और मैं आई, गुरुजी ने साथ में व्यास जी को लेके आए थे और मैं चुपचाप बैठी रो रही थी। दोनों ने जो मेरे कान के कीड़े झाड़े, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। वो दिन है, आज का दिन है। मेरी राह ही बदल गई, मेरी सोच बदल गई और मैं कैसे इस राह पे चल पड़ी मुझे नहीं पता। आज भी मुझे गुरु के सहारे की हर कदम पे जरूरत है और मैं बिना गुरु के नहीं चल सकती। न मैंने माँ के घर में सत्संग देखा, न मैंने सास के घर में सत्संग देखा, न मैंने अपने घर में सत्संग देखा। ये गुरु की ही कृपा थी कि उस समुद्र से वो इस मछली को निकाल के ले आए और आज वो गुरु के सागर में समाई हुई है। तो गुरु की जितनी भी व्याख्या की जाए, जितनी भी गुरु के बारे में कहा जाए, बहुत कम है। काफ़ी समय हो रहा है, हमारे साथ बहन भी आई है। बोलना तो बहुत कुछ है पर थोड़े में बहुत कुछ सुनाना है। कबीरदास जी ने एक बात और भी कही है कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा और पाए निज परलोक सिवारा।
गुरु सेवा जन बंदगी, गुरु सेवा पहली, जन बंदगी दूसरी, सत्संगत तीसरी और बैराग। गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत और बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जाना कि आपके बहुत बड़े भाग है, तब जाना बड़ भाग। आज गुरु जी के सामने चित्रकूट धाम में मंदाकिनी जी के किनारे कामतानाथ जी की कृपा से, गुरु का आशीर्वाद से मैं गुरु के सामने आज बोलने का प्रयत्न कर रही हूँ। हालांकि मुझे भी डर लग रहा है। महाराज जी तो कहते हैं मैं तो कांपता हुआ बोलो, मैंने एक तरफ गुरु को बैठा रखा है, एक तरफ व्यास जी को बैठा रखा है और तब कह रही हूँ। और क्या है, मेरी नाव बहुत छोटी सी है कि और बिना गुरु के ये पार नहीं होगी। तो मेरे गुरु मेरे खवैया है, मेरे गुरु ही मेरी पार को, नैया को पार करने वाले हैं। मैं बिना गुरु के कुछ भी नहीं हूँ। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम देती हूँ। बोलना बहुत कुछ है, समय भी बहुत है, कुछ गुरु जी भी बोलेंगे और मेरे साथ जो बहनें आई हैं वो चली भी गई हैं। तो गुरु जी क्या कहा जाए, राम जी के बारे में भी जितना भी बोला जाए, रोम रोम में राम बसे हैं, लेकिन क्या राम बिना गुरु के आपको नजर आएंगे? कभी नहीं आएंगे। गुरु की शरण में आइए, आपको राम को पाना सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आपको आभास हो जाएगा आप अकेले नहीं हैं। हर पल हर क्षण आपके साथ भगवान की कृपा बनी रहती है। ये आभास, ये अनुभूति गुरु ही करवाते हैं। इसलिए गुरु का जितने गुण गाए जाए कम है, गुरु के जितने गुण गाए जाए बहुत कम है। कहते हैं है जीवन 4 दिन तेरा, तू फिर क्यों पाप करता है। जीवन 4 दिन तेरा, तू फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का है दाता, नहीं उसको सुमरता है। एक समय था ऐसा तू माँ के गर्भ में अटका, एक समय था ऐसा तू माँ के गर्भ में अटका। सिर नीचे पावे ऊपर रहा 9 महीने लटका, सिर नीचे पावे ऊपर रहा 9 महीने लटका। सजा इतनी मिली तुझको, तू फिर भी नहीं सुधरता है। सजा इतनी मिली तुझको, तू फिर भी नहीं सुधरता है। जीवन 4 दिन तेरा, तू फिर क्यों पाप करता है। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते, क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती है। कहता है मेरी मेरी, करता है हेरा फेरी, कहता है मेरी मेरी, करता है हेरा फेरी। बूढ़े हो जाने पर भी कृष्णा जवान तेरी, इसी कृष्णा के कारण ही जन्म था और मरता है। इसी कृष्णा के कारण ही जन्म था और मरता है। जीवन 4 दिन तेरा, तू फिर क्यों पाप करता। हम करते क्या है, अपने आप को बड़ा सजा लेते हैं, लेकिन मेल तो अंदर भरा हुआ है। तन की तो खूब सफाई और मन में लाख बुराई, तन की तो खूब सफाई और मन में लाख बुराई। जीवन गंदा है अपना, निंदा करे पराई। जीवन गंदा है अपना, निंदा करे पराई। जब करनी का फल भुगतता है, तो ठंडी सांस भरता है।
भी आए हुए हैं, तो ऐसा समय जब मिल जाता है, ना मन में पाप कमा तो, ना व्यर्था जन्म गवा तो, ना मन में पाप कमा तो, ना व्यर्था जन्म गवा तो, श्री सतगुरु के चरणों का सच्चा सेवक बन जा तो, श्री सतगुरु के चरणों का सच्चा सेवक बन जा तो, जो प्रभु के प्रेम में डूबा है वो भव से पार होता है, जो प्रभु के प्रेम में डूबा है वो भव से पार होता है जीवन 4 दिन तेरा, तू फिर क्यों पाप करता है। देखिए व्यास जी ने इतनी अच्छी कथा सुनाई और इतने सुंदर सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं, तो एक तरफ व्यास जी हैं, एक तरफ गुरु जी है, इन दोनों के बीच में जो भी मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को सतगुरु के चरणों में नमन करती हुई, व्यास जी को नमन करती हुई, व्यास पीठ को नमन करती हुई, आप सब संत महात्माओं को नमन करती हुई, सब बहनों को नमन करती हुई यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम।